गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो लेक्चर में 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक क्या होगा? लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स सेकंड होगा एंड थर्ड वन इज द वर्क फोर्स। इन तीनों को हम जानेंगे कैसे इनको निकाला जाता है और इनका एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के साथ में रिलेशन क्या है। तो इन टॉपिक को आज हम लोग कवर करते हैं और एक एक टॉपिक को देखेंगे कि किस तरह से एक टॉपिक दूसरे के साथ में इंटर रिलेट है। तो हम लोग इसको पहले स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके सबसे पहले किस कॉन्सेप्ट में जाते हैं? लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेबर सप्लाई क्या होता है। द अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर करस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर वेज रेट। पर्टिकुलर वेज रेट में जो भी लेबर की सप्लाई होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेबर सप्लाई। इसको हम लोग दूसरी तरह समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि एक पर्सन है हु इज विलिंग टू वर्क फॉर 10 आवर्स। वो 10 आवर वर्क करना चाहता है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग वेज रेट है उसमें वो कितनी देर वर्क करने के लिए रेडी है? ओनली फॉर द 6 आवर्स। तो 6 आवर ही लेबर सप्लाई है, 10 आवर की लेबर सप्लाई नहीं है। इसलिए 6 आवर्स की है। तो ये जो लेबर सप्लाई होती है इट ऑलवेज एस्टिमेटेड इन द टर्म ऑफ वेज रेट। ये वेज रेट के सेंस में होती है और वेज रेट किसके साथ कोरिलेट करता है? वर्किंग आवर्स के साथ में। अगर क्योंकि आप देखते होंगे कई ऐसी कंपनियां होती हैं जिनमें लोग ओवर टाइम करते हैं, तो ओवर टाइम करने में क्या हो जाती है? लेबर सप्लाई ज्यादा हो जाती है, क्योंकि एक जनरल लेबर का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 8 आवर माना जाता है। और जब 8 आवर से ज्यादा करते हैं तो वही पर्सन एक लेबर की बजाय सेकंड लेबर के टाइम को कवर करता है, तो लेबर सप्लाई वहां पर क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर इसको ये लेबर सप्लाई होती है। अब इसको हम लोग दूसरे उसमें समझते हैं, तो इसको आप देखोगे कि लेबर फोर्स क्या होता है। अब लेबर फोर्स क्या होता है? द नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग आर विलिंग टू वर्क। ये वो पर्सन है जिसमें दोनों कैटेगरी के लोग रखे जाते हैं। 2 कैटेगरी का मतलब यहाँ क्या हो गया कि अगर इसको हम लेते हैं इस जगह पर, तो आप देखोगे कि वर्कर्स है यहाँ पर 2 तरह से है कि एक वर्कर्स है एक्चुअली वर्किंग। एक्चुअली वर्किंग का मतलब क्या हो गया? वो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं। दूसरे पर्सन्स हैं विलिंग टू डू वर्क। ये 2 पर्सन्स हैं। तो एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू डू वर्क में फर्क क्या है? एक्चुअली वर्किंग वो पर्सन से हु आर एम्प्लॉयड, और विलिंग टू डू वर्क का मतलब क्या है? अ पर्सन हु वांट जॉब, जो जॉब चाहते हैं बट दे आर अनएम्प्लॉयड। तो लेबर फोर्स इट इंक्लूड द बोथ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पीपल ऑफ द कंट्री। इन दोनों कैटेगरी के लोगों को ये इंक्लूड करती है। जबकि लेबर सप्लाई क्या थी? लेबर सप्लाई में केवल एम्प्लॉयड पीपल थे, उसके साथ साथ उनकी जो वर्क सप्लाई थी, किसकी सप्लाई थी? वर्किंग आवर्स के बेस में। तो ये इसमें एक डिफरेंस है। इसको जब हम आगे देखेंगे तो आप इसके डिफ्रेंशिएट अगर हम लोग करते हैं, तो ये देखिए आपके टेबल में, आपकी स्क्रीन में डिफ्रेंशिएट दिया गया है। तो एक तरफ लेबर सप्लाई है और दूसरी तरफ क्या? लेबर फोर्स। तो लेबर सप्लाई का पहला डिफ्रेंशिएट क्या है? द सप्लाई ऑफ लेबर करस्पॉन्डिंग टू different wage rate. Supply of labor is measured in the term of man days of work and is always related to wage rate. मैंने पहले ही बताया था कि किससे रिलेट होता है? वेज रेट। वेज रेट के बेस से ही उसके वर्किंग आवर्स इंक्रीज होते हैं और वर्किंग आवर डिक्रीज होते हैं। दूसरा होता है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या होता है? इट रेफर टू द नंबर ऑफ पर्सन्स एक्चुअली वर्किंग आर विलिंग टू डू वर्क। इट इज नॉट रिलेटेड टू वेज रेट। तो दोनों में फर्क क्या है? पहला, ये वेज रेट के साथ लेबर सप्लाई इंक्रीजेज है। लेबर फोर्स किसके साथ एसोसिएटेड है? नंबर ऑफ पीपुल्स के साथ ना। ये कभी भी वेज रेट के साथ में इंक्लूड नहीं होता है या उसके साथ कभी भी ये कैलकुलेट नहीं किया जाता। ऐसे लेबर सप्लाई क्या होता है? सप्लाई ऑफ लेबर कैन इंक्रीज और डिक्रीज इवन व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन कांस्टेंट। अगर वर्कर कांस्टेंट है, मतलब 10 वर्कर्स हैं, तब भी उस सिचुएशन पे भी नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो सकते हैं और नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो सकते हैं। मतलब लेबर सप्लाई इंक्रीज हो सकती है
लेबर सप्लाई डिक्रीज हो सकती है। एग्जाम्पल मैंने पहले ही बताया कि एक पर्सन 8 आवर वर्क करता है, अगर वो 10 आवर और 12 आवर वर्क करने लगे तो लेबर सप्लाई बढ़ गई। अगर वही पर्सन 6 आवर और 5 आवर वर्क करने पड़े तो लेबर सप्लाई डिक्रीज हो गई, जबकि लेबर इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हुए। बिकॉज द सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मैन डेज और पर्सन डेज। 1 पर्सन डे रेफरिंग टू 8 आवर ऑफ दी वर्क। एक पर्सन को कितने घंटे माना जाता है एक दिन में? 8 आवर। दूसरा क्या होता है, लेबर फोर्स क्या होता है? बिकॉज इट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन। साइज ऑफ लेबर फोर्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ओनली व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग आर विलिंग टू वर्क इंक्रीज और डिक्रीज। वो या तो वर्क कर रहे हैं या वर्क करने के लिए रेडी हैं, अब वो इंक्रीज और डिक्रीज हो तभी इसको हम लोग क्या कहेंगे? लेबर फोर्स। तो ये लेबर फोर्स है और इन दोनों के बीच में ये एक जनरल सा डिफरेंस है। तो डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक क्या है, नंबर ऑफ आवर्स के बेस पे है और दूसरा नंबर ऑफ पीपल के बेस से। फिर हम लोग देखते हैं वर्क फोर्स एक्चुअल में क्या होता है। तो वर्क फोर्स क्या है? द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग एंड डज नॉट अकाउंट फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क। लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में ये अंतर है कि लेबर फोर्स में दोनों थे, अ पर्सन हु आर वर्किंग एंड अ पर्सन हु आर विलिंग टू वर्क। तो यहाँ पर डिफरेंस हो गया। वर्किंग का मतलब क्या हो गया? एम्प्लॉयड पीपुल, एंड विलिंग टू वर्किंग का मतलब क्या हो गया? अनएम्प्लॉयड पीपल। तो लेबर फोर्स एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड को दोनों को लिया था। वर्क फोर्स में केवल एम्प्लॉयड पीपल रहेंगे, अनएम्प्लॉयड पीपल को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो आप फार्मूला इसका देख ही रहे हैं। वर्क फोर्स कैसे निकाला जाएगा? लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क। इसमें वो पर्सन से, तो मैंने पहले ही बता दिया कि नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क, अगर ये टर्म है तो इसका मतलब क्या? वो अनएम्प्लॉयड पीपल। तो टोटल लेबर फोर्स से अनएम्प्लॉयड पीपल को हटा दो तो एम्प्लॉयड पीपल बचेंगे। और वर्क फोर्स को दूसरा नाम क्या हो गया? एम्प्लॉयड पीपल। फिर देखोगे नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। लेबर फोर्स से वर्क फोर्स को माइनस कर दो, क्योंकि वर्क फोर्स मैंने पहले ही बताया कि एम्प्लॉयड पीपल्स होते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों, यानी कि लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। इसको अगर हम लोग फार्मूले से एस्टिमेट करें तो फार्मूले से जब इसको हम देखेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला है, और इस फार्मूले के बेस से कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय साइज ऑफ लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि हमारी कंट्री में अगर 100 पीपुल्स कैसे हैं, अनएम्प्लॉयड है, और लेबर फोर्स हमारे पास कितना है? लेबर फोर्स कितना अवेलेबल है? 200। तो इसको मल्टीप्लाई हम 100 से कर दिया, इससे किया 2 से 100 डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया? 50। तो 50% क्या हो गया? अनएम्प्लॉयड, क्योंकि 200 पीपल्स थे, 100 एम्प्लॉयड थे तो 100 अनएम्प्लॉयड थे, मतलब 200 पीपल बचेंगे। रेट पार्टिसिपेशन रेट निकालना हो तो टोटल वर्क फोर्स कितनी है हमारे पास? मान लेते हैं कि टोटल वर्क फोर्स है 1000 पीपल्स। और हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 5000 पीपल्स। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया? 20%। तो ये क्या निकल आया? पार्टिसिपेशन रेट, क्योंकि 5000 पीपल थे, 1000 पीपल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वर्क में, तो 5000 का 1000 हमेशा 20% होगा। तो ये पार्टिसिपेशन रेट है। ये दो तरह हैं, दो फार्मूले हैं जिससे हम इसको निकाल सकते हैं। होमवर्क क्या है? व्हाट इज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स, सेकेंड है व्हाट इज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स, और डिफाइन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ये 3 आपको क्वेश्चंस करने हैं। ओके, थैंक यू।